बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन व नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर इजहार अहमद गुलसार। सामईन, वैसे भी इस दुनिया में ख़ुद को परदेसी महसूस करना फितरी बात है। हमें मालूम है कि हम कहीं और से आते हैं और कुछ अरसा क़याम के बाद हम वापस चले जाते हैं। अपने देश को जाना होगा, यहाँ ठहरने का मकाम नहीं। ज़िंदगी के मुकद्दर में परदेसी लिखा होता है, लिखा जा चुका है। ये तहरीर का कातबे तकदीर की है, अटल है, इसे होकर रहना है। सामाइन, ये हमारे रोज़मर्रा का मुशाहदा है कि ज़िंदगी के बाज़ार से लोग रुखसत होते जा रहे हैं। हर शहर में, आबाद शहर में, बारौनक जगमगाते शहर में कब्रिस्तान का होना अजीब दास्तान है। सामाइन, जो आया उसने जाना है, जाना नागज़ीर है। और इस तरह सामाइन, लड़कियों, औरतों और ख़वातीन को बार बार समझाया जाता है कि ये दुनिया बाबिल का घर है। ये दुनिया बाबिल का घर है और ये दुनिया ससुराल है और हर लड़की को ससुराल जाना होगा। दरअसल ये इतला है, ये ऐलान है, ये वार्निंग है कि जाना ही जाना होगा। परदेश में रहने वालों, इसे गलती से अपना देश समझने वालों, ये समझ लो कि जाना ही होगा, इसके बगैर चारा नहीं है। देश परदेश है और हम सब परदेसी हैं। हम सुनते हैं, भूल जाते हैं, देखते हैं, भूल जाते हैं। हमें दावत है कि इसे आँखों वालों सैर करो कि ए आँखों वालों सैर करो दुनिया की और देखो आकबत उन झूठे मालिकों की जिनकी असल मालकियत कुछ न थी। ये इबरत कदा है, वक़्त का इबरत कदा। आज के खंडर कल के महल्लात थे। आज यहाँ उल्लू बोलते हैं, वहाँ कल तक रौनक थी, रोशनी थी, ज़ुल्ले सुबहानी के जलाल का शोहरा था। आज वहाँ कुछ भी नहीं है। वो परदेसी अपने देश को जा चुके हैं, अपने देश को चले गए हैं और छोड़ गए वीरानियाँ अपने बाद। सामईन, हम समझते नहीं, मालिक बन बैठते हैं। ज़मीन को इंतकाल कराते कराते हमारा अपना इंतकाल हो जाता है और ये देश नए परदेसियों का इंतज़ार करता है। बड़े बड़े शहरों में तो वैसे भी परदेसी रहते हैं। दूर से आने वाले यहाँ मुकीम होते हैं, प्लाटों की सेल होती है और फिर वही हाल, यानी वही बुरा हाल, जाना ही होगा अपने गाँव को। अपने गाँव के वीरान कब्रिस्तान में नामालूम देश का पहला स्टेशन और लोग फिर मंजिल दर मंजिल, सफ़र दर सफ़र, फिर आएगा अपना देश, असल देश। यहाँ से सफ़र का आगाज़ हुआ था। इस वाक़या को हर रोज़ हर आदमी देखता है और भूल जाता है और उस वक़्त तक भूले रहता है जब तक उसे ज़ोर से झंझोड़ा ना जाए कि आ गई तेरे सफ़र की बारी, घर जाने की घड़ी, अब जाना ही होगा, जाना नागज़ीर है। गौर से देखा जाए तो किराए के मकान में रहने वाला सारी उम्र खुद को परदेसी कहता है। ना जाने कब उसे मकान से निकाल दिया जाए। आदमी से ज़्यादा कौम किरायादार है, परदेसी है। मुलाज़िम पेशा इंसान का कोई देश नहीं। आज यहाँ कल वहाँ। इन लोगों की ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाएं कि बीवी कहीं, खुद कहीं। सोचने का मुकाम है। रेलगाड़ियों को देखें, खचाखच भरी हुई हैं। परदेसी आ रहे हैं, परदेसी जा रहे हैं। हर हज़ार बसें हमा वक्त सफ़र में हैं। परदेसी आ रहे हैं, परदेसी जा रहे हैं। हवाई जहाज़ों की बुकिंग, टिकट नहीं मिलता परदेसियों को। या अल्लाह, तमाम मुसाफिरों को कौन सा देश है, इन तमाम मुसाफिरों का कौन सा वतन है, ना कहाँ से ये कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं।
सामाइन, ये ज़िंदगी ही मुसाफिर खाना है, ये ज़िंदगी ही परदेस है। यहाँ जो आया है उसने जाना है। ये छोटी छोटी मिसालें, ये मुसाफिर खाने, ये किराए के मकान, ये सारी मिसालें जो हैं एक परदेसी के लिए हैं कि ये ज़िंदगी भी परदेसी है, ये ज़िंदगी भी मुसाफिर खाना है, ये ज़िंदगी भी रेल का स्टेशन है, ये ज़िंदगी भी बसों का हवाई अड्डा है। तो जिस तरह यहाँ पर भी कोई ज़्यादा देर क़याम नहीं कर सकता, इसी तरह इस दुनिया में भी इंसान ज़्यादा देर क़याम नहीं कर सकता। तो सामाइन, पानी विच खुर खर जांदा है, मिट्टी विच भुर भर जांदा है, ये बंदा दुनिया तो किसे ना किसे तरह टुर टर जांदा है, टुर टर जांदा है।